अस्सलाम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी डेट मेंशन करेंगे। हमारी डेट है आज 18/3/2026 और डे हमारा वेंसडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा हुआ है। इफ़ A इज़ इक्वल टू 9/7 एंड B इज़ इक्वल टू -1/8 एंड C इज़ इक्वल टू 2/5। A, B एंड C की हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं और आगे कहा गया देन सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। सेटिस्फाई का ये इक्वेशन पुट, ये वैल्यूज इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने इसका आंसर निकालना है कि लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, सेटिस्फाई करेंगे दोनों। तो पार्ट नंबर 1 में हमें जो है वो एक इक्वेशन दी हुई है जो कि लिखा हुआ है A प्लस ब्रैकेट B प्लस C लेफ्ट हैंड साइड पे और ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट क्लोज प्लस C। ठीक है। अब सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा ला है। तो हम ला देख लेते हैं अपना। सबसे पहले हम इसमें जो है वो अपनी बुक से कंसल्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कौन सा ला बन रहा है। अब बुक के पेज नंबर 16 पे हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर होते हैं जिसमें A/B एंड सेकेंड इज C/D और थर्ड इज E/F। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 रैशनल नंबर होते हैं और इस ला को हम ऐसे डिफाइन करते हैं A/B प्लस ब्रैकेट C/D प्लस E/F और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट A/B प्लस C/D ब्रैकेट क्लोज प्लस E/F। और यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि वेयर B/D/F इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला ला हमारे पास क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब हम इसी ला को फॉलो करते हुए अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ला को समझने के बाद हम सबसे पहले ला का नेम लिख लेते हैं। ला हमारे पास कौन सा बन रहा है, अभी हमने देखा है कि हमारे पास ये बन रहा है एसोसिएटिव ला ऑफ एडिशन। ठीक है। एडिशन का जो ला हमारे पास बन रहा है एसोसिएटिव का। अब आफ्टर ला का नेम लिखने के बाद हम जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसमें हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह हम मेंशन कर लेंगे इस पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इक्वल का साइन लगाएंगे हम, और ये हमारे पास A प्लस B ब्रैकेट में है और C जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। अब क्वेश्चन में हमें A की वैल्यू क्या दी हुई है, 9/7। तो A की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 9/7 प्लस B की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/8। तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1/8 एंड C हमारे पास है 2/5, तो +2/5। ये हमने लेफ्ट साइड पे अपनी वैल्यूज पुट कर ली। अब हम राइट हैंड साइड पे इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे। तो A की जगह हम 9/7 पुट करेंगे प्लस B की जगह हम पुट करेंगे -1/8। ठीक है। और यहाँ पे C की जगह हम पुट कर देंगे 2/5। ठीक है। अब फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट है। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के दरमियान प्लस का साइन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर हो, ठीक है, तो दरमियान में प्लस का या माइनस का साइन हो तो हम क्या ले लेते हैं, उनका एलसीएम। ठीक है। इसी तरह इनमें भी हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ के दोनों डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है। इन डिनोमिनेटर्स जब दोनों डिफरेंट होते हैं हम क्या करेंगे कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है अनलाइक टर्म को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 है तो ये हमारे पास जो है वो 2/5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह हमारे पास जो 5 है, 5 जो है वो हमारे पास 1/8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 को, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से भी और 8 से भी। ठीक है। अब इसी तरह दरम्यान में प्लस का साइन है, यहाँ पे हमारे पास है 2/5। ठीक है। 2/5 है। अब इसको हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इक्वल, अब इसी तरह हम अपनी चलेंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। 9/7, सबसे पहले तो हम इसमें ये कर लेंगे 9/7। यहाँ पे हम देखें तो प्लस माइनस माइनस, इनके मिड में कौन सा सिंबल हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स जब डिफरेंट है, इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 और 8, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8, ये जो 8 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से और 7 से, ठीक है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1/8 है ये किसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस 2/5, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 9/7, ठीक है। अब यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, प्लस न्यूमिनेटर में 2 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 5 8 ज़ा 40। आपने देख लिया कि जब हमने यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स थे, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए, लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर्स के आगे सेम आ गए। यहाँ पे भी इसके नीचे भी 40 बन गया और इसके नीचे भी 40 बन गया। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 72 राइट हैंड साइड पे, 7 8 ज़ा 56 आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56। यहाँ पे भी दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2/5। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं और न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेते हैं। 9/7, यहाँ पे आपके पास आ गया ब्रैकेट में -5 प्लस 16, डिनोमिनेटर इज 40 इज इक्वल टू 72 -7 56। यहाँ पे भी हमने डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख लिया, प्लस 2/5। अब जब हमने -5 और 16 को सॉल्व करना है तो हमारे पास 16 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था, 40, ठीक है। अब इसी तरह राइट हैंड साइड पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास 72 में से 7 माइनस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 और डिनोमिनेटर हमारे पास 56 प्लस 2/5, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम दोबारा देखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और उनको हम जो है वो लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए अनलाइक टर्म्स हैं। 9/7 प्लस 11/40, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। रैशनल नंबर है, उनके दरमियान में प्लस का साइन है तो इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम, ठीक है। 7 और 40, ठीक है, कोई भी सेम टेबल से ये आपस में जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह हमारे पास हो जाएगा 9 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से और 7 भी 40 से हो जाएगा। मिड में हमारे पास प्लस का सिंबल आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और सेम इसी तरह 40 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। राइट हैंड साइड पे भी हम इसी तरह यही देख लेंगे। 56 और 5 जो दोनों हैं वो अनलाइक टर्म है और किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, तो हम इनको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 65 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और 56 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5, जो हमारे पास ये दोनों 56 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम जब 9 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360, ठीक है। और 7 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, 7 4 28 80, 11 7 77 और 40 और 70 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, 280। सेम इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे हम जाएंगे तो 65 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 2 कैरी चला जाएगा, 5 6 30 एंड 2 32, ठीक है, 325। और 56 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30,
5 5 25, 25 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 56 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 112 एंड 56 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 280। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सारे क्या हो गए हैं, सेम लाइक टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब हमारे पास लाइक टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम न्यूमिनेटर्स को क्या कर देंगे, ऐड, और डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे 1 टाइम, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे भी। 360 में जब हम 77 को प्लस करेंगे तो 0 में 7 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 6 और 7 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 13, 3 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा तो 437 डिवाइडेड बाई 280 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 325 में से 112 जब प्लस करेंगे तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 280। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो हम क्वेश्चन के एंड में हमेशा क्या लिखते हैं कि जब भी किसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं तो हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दी हुई थी वही हम नीचे लिख लेंगे। इक्वेशन जो हमें दी हुई थी वो हमारे पास क्या थी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी है क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में है और c ब्रैकेट से बाहर है। सेम इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमारे पास a ब्रैकेट के बाहर है और b c हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये ला कौन सा होता है, हमारे पास एसोसिएटिव ला है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो a की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे 9/7 और b की वैल्यू क्या थी -1/8, तो हम b की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे और c की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2/5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमने a और b की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो पुट की। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 9/7 और 1/8 के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 1 जा 9, साथ माइनस का साइन आ गया, 7 8 जा 56 आ गया, 2 एज इट इज़ आ गया 2/5। ठीक है, अब हम 9/7 को एज इट इज़ लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर पहले जो हमारे पास टर्म दी हुई है 1/8 और 2/5 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया -2/40। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो 2 एंड 56 ये दोनों 2 के डिवाइज़र हैं तो हमने इनको आपस में कटिंग कर ली, 2 1 2 और 2 28 56। सेम इसी तरह राइट हैंड साइड पे 2/40 जो है ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो हमने इनकी भी कटिंग कर ली, 2 1 2 2 20 40। नेक्स्ट स्टेप में हमने 9 1 9 और 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 140 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 1 9 और 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो एंड पे उसी तरह हमने मेंशन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नीचे हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c उसको मेंशन कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक इक्वेशन दी है जो है उसमें x मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर y माइनस जेड से, और राइट हैंड साइड पे जब हमने देखा तो x को मल्टीप्लाई करके गिवन है y ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है z से। ठीक है, अपना प्रीवियस लेक्चर हम रिकॉल करेंगे और उसको आप याद करते हुए देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ला बन रहा है। ठीक है, हमने सोल्यूशन में सबसे पहले अपने ला को मेंशन कर देना है कि हमने ये लेक्चर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि x पहले मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट y माइनस जेड से लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उस x को पहले y से फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया और फिर x को सेकंड टर्म जो है वो z से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास कौन सा ला बन रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव ला बन रहा था और मल्टीप्लिकेशन का, और ये हमारे पास इसके मिड में कौन सा सिंबल आ रहा है माइनस, तो हमने क्या लगा दिया अवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x की वैल्यू पुट की 8/9, y की जगह 2/3 एंड z की जगह हमने -1/3 पुट किया। सेम इसी तरह हमने राइट हैंड साइड पे भी उसकी वैल्यू पुट की x, y और z की। अब हमने देखा कि हमारे पास 8/9 है, 2/3 माइनस और ब्रैकेट में -1/3, ये आपस में माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 2 को मल्टीप्लाई करके 16 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके 27 आ गया, -8 1 8 और 9 3 27।
अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों लाइक टर्म्स में है, मतलब सेम है। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, लाइक टर्म। लाइक टर्म में जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं और न्यूमिनेटर्स को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 8/9 मल्टीप्लाई 3/3। सेम इसी तरह 16/27, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 8/27। यहाँ पे देखें रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है और दरमियान में प्लस का साइन है। हमने जब देखा तो हमारे डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक टर्म है, तो हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स को क्या कर देंगे, प्लस। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हम इनकी कटिंग कर देंगे। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 8 1 जा 8 और 9 1 जा 9। यहाँ पे 16 को 8 से प्लस करके हमारे पास 24 आ गया। नीचे हमारे पास क्या है, 27। जब हम देखते हैं तो 24/27 जो है वो 3 के डिवाइजर्स हैं, मतलब 3 से डिवाइज हो सकते हैं। तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया, तो 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास 8/9 लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, राइट हैंड साइड पे भी 8/9 आ गया। तो हमने एंड पे क्या लिख देना है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम अपनी एंड में वही इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो मेंशन कर देंगे। x मल्टीप्लाई ब्रैकेट y माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y ब्रैकेट माइनस, और फिर सेकेंड ब्रैकेट में है x मल्टीप्लाई z। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है आपका। क्वेश्चन में गिवन है प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन व्हेन x इज इक्वल टू -9/11 एंड y इज इक्वल टू 7/4। वैल्यूज गिवन है, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की लगाते हुए वैल्यू पुट करके सोल्यूशन निकालना है। ये आपका होमवर्क है।